हेलो एवरीबॉडी। अब मैं शुरू करूँगी आपके ये बीएड फर्स्ट ईयर में कोर कोर्स 6 है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। यहाँ जो है ये जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये पहले जब हमने बीएड किया था ये वाला पेपर हमारे कोर्स में नहीं था। अब ये चीज़ें जो आपके कोर्स में रखी गई हैं वो किसी न किसी वजह से रखी गई हैं। जब आप लोग टीचर बनोगे तो टीचर को क्या है, उसकी जिन क्लास में वो पढ़ा रहा है, क्लास में क्या है, लड़के भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, और घर परिवार में भी होती हैं और समाज में भी होती हैं। तो यहाँ जो है जो विकास करना होता है टीचर ने, वो सभी बच्चों का करना होता है, सभी के लिए शिक्षा देनी होती है। बट वो शिक्षा देने से पहले जो हमारी समाज है उसमें जो जेंडर है और जो लड़के लड़की का जो भेद है उसका प्रभाव क्या है, शिक्षा के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ जब हम ये यूनिट शुरू करते हैं, यूनिट है आपकी जेंडर इशू। इसमें की कंसेप्ट में जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी और पैट्रियार्की और ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं सभी जो सारे ये कंटेंट है ये पूरा मैं अपनी ओन वर्ड्स में आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी। डीप में जो है आप सब अपना बुक्स में देख लेंगे। देखो, जब हम लड़के लड़की दोनों को जो है एक्सप्लेन करते हैं, हम जब सेक्स को एक्सप्लेन करते हैं, हम जेंडर को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें क्या है, इन दोनों के बेसिक बात पे जाना है। जब हम लड़कियों को जो ये हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स से मतलब हुआ जो हमारा बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, कि बायोलॉजिकली जो हम आइडेंटिफाई करके बोलते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, तो सेक्स से मतलब हुआ वो। इसके बाद जेंडर से मतलब होता है हर उसके साथ, यानी कि हर सेक्स के साथ, यानी कि लड़का लड़की के साथ सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो आइडियल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं, वो लड़कों के साथ जो है अलग तरीके से हैं और लड़कियों के साथ क्या है, अलग तरीके से हैं। वही क्या होता है, जेंडर हो जाता है। जेंडर में जो है वहाँ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट था, लेकिन यहाँ जेंडर में जो मतलब सोसाइटी इस संदर्भ में क्या कहती है, लड़कों के लिए क्या किस तरह की बातें हैं और लड़कों के लिए किस तरह की, दोनों के लिए क्यों हैं, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, जो समाज के द्वारा इन दोनों के संदर्भ में मत जो स्थापित कर दिए गए हैं, उससे मतलब होता है जेंडर। क्योंकि यहाँ जो है, क्योंकि हमारा जो देश है या कोई भी जो कंट्री है, क्योंकि जो हमारी समाज की जो पहचान होती है वो लड़के लड़कियों के द्वारा होती है। हमारे जो है, जो किसी घर की भी जो पहचान होती है वो उसके पूरे परिवार के जो उसमें सदस्य हैं, कितने उसमें जो है स्त्री हैं, कितने उसमें पुरुष हैं, कितने लड़के हैं, वो उन सब के द्वारा क्या है, हमारे जो घर की है एक पहचान बनती है। हम एक अपना समाज में क्या है, प्रारूप, एक अपनी जो है छाप, एक अपनी इमेज जो है क्रिएट करते हैं। तो ये जेंडर से जो मतलब हुआ, सेक्स प्लस सेक्स के साथ जो है जो सोसाइटी के जो आइडल और नॉर्म्स हैं, वो सब चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो वो प्रस्तुत करती हैं जेंडर को। अब यहाँ एक टीचर को इन जेंडर और सेक्स और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो क्लास में शिक्षा दे तो शिक्षा क्या है, सबके लिए, सबके संदर्भ में, सबको विकसित करने के लिए दी गई हो, किसी में जो है भेदभाव की भावना ना हो। तो यहाँ जो है, यहाँ इनकी लड़कों की साइकोलॉजी भी, लड़कियों की साइकोलॉजी भी, और जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज के मतलब ताने बाने हैं, जो समाज की रूढ़िवादिता है, जो समाज की जो परंपरागत बातें हैं, उनको जानना समझना शिक्षक के लिए अनिवार्य है, जिससे वो क्लास में इन सब के साथ, इन डिफरेंसेस के साथ क्या है, इक्वलिटी और इक्विटी क्रिएट कर सके। जब आप लड़के लड़की को एक्सप्लेन करें, जो एक नारी का रूप होता है, नारी यहाँ में जो है, अगर हम लड़के लड़की दोनों को डिफ्रेंशिएट करें और दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करें, तो सबसे सिंपल एक जो है उदाहरण जो मैं डेली अपने मतलब मैं खुद भी जो है महसूस करती हूँ, जो लड़की होती है, जो औरत होती है, औरत रूप होती है, औरत को एक पृथ्वी मानो आप,
जिसमें क्या है सभी चीज़ें समाहित होती हैं। वो हमें हमारा पृथ्वी क्या करती है, हमारा लालन पालन, हमारा सब कुछ जो है पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। और पुरुष को जो है आप एक आकाश मानो, जब चाहे गर्मी कर दे, जब चाहे जो है सर्दी कर दे, जब चाहे जो है बारिश कर दे, वो उनकी मर्जी। बट जो औरत है उसको क्या है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक बैलेंस व्यक्तित्व अपना शो करना होता है। पृथ्वी भी हमेशा क्या है, बैलेंस रहती है। अगर उसमें जो है आप उसको अच्छे से उसको खाद पानी दोगे, उसकी निराई गुड़ाई करोगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, वो आपको जो है अच्छी चीज़ें, आप जो है उससे अपना भरण पोषण करते हो। तो यहाँ क्या है, सृष्टि का निर्माण जिस तरह से जो है पृथ्वी जो है सृष्टि के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक है, वैसे ही एक औरत जो है सृष्टि का निर्माण करती है। और वो मनुष्य को क्या है, जो हम ये लड़के और लड़की, भाई जो लड़की है वो तो जनरेट करती है किसको, पुरुष को। तो कौन सुपर हुआ यहाँ, सुपर वो हुआ जो आपको जो है क्रिएट कर रहा है। तो हम कहते तो हैं कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अगर देखा जाए ये पुरुष जाति जो है इतनी कमज़ोर है। कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने क्या था, नारी को जो है दबा के रखा, जिससे जो है नारी हावी ना हो। क्योंकि जितने भी आदर्श, जितने भी जो तौर तरीके हैं, वो किसके द्वारा, वो नारियों के द्वारा ना बना के, वो नर जाति के द्वारा बनाए गए हैं। जो देखो, अगर कोई जो है कमज़ोर होता है तो वो दूसरे के लिए क्या है, इस तरह के नियम बना देता है जिससे जो है सामने वाला विकसित ना हो पाए। तो यहाँ बात फिर आती है घूम के कि जब क्लास में एक टीचर पढ़ाता है तो उसने क्या है, ये नारीवाद और ये पुरुषवाद, इन चीज़ों से ऊपर उठ के क्या करना चाहिए, विकास की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन उनको इन रूढ़ी, इन सब चीज़ों का जो है ज्ञान होना चाहिए। जब सृष्टि में एक लड़की का जन्म होता है तो बायोलॉजिकली उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो लड़का होता है उसमें क्या है, एक्स और वाई, दो क्रोमोसोम अलग होते हैं, उसका एक्स और वाई। जो 23वां यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, और 46 में 22 तो दोनों के सेम हुए, जो पेयर होते हैं वो 22 तो दोनों के सेम हुए। बट जो 23rd वाला पेयर होता है उसमें डिफरेंस होता है। जो लड़का होता है उसका XY होता है, और जो लड़की होती है उसका XX होता है। तो लड़की के क्या है, पेयर है, डबल एक्स है उसके पास। तो लड़की को तो भगवान ने अंदर से पहले ही मजबूत करके भेजा है, उसकी संरचना पहले से ही, उसका पेयर तो पहले से ही है, वो तो अंदर से स्ट्रोंग है, अंदर से सब कुछ। लड़की में जब उसका जो है जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि कि किक्कर को किसने सींचा है, उसके पालन पोषण पे भी, उसके जो है खान पान पे भी, हर चीज़ में कंपैरेटिवली चीज़ में क्या है, एक डिफरेंस करके दिया जाता है। लड़की को हर चीज़ में जो है कम आंक के चीज़ें दी जाती हैं। लड़की क्या है, सर्वाइव इजीली कर लेती है। जैसे पृथ्वी पे जो है थोड़ा सा ही जो है कोई वो चीज़ आप उसको करो तो वहाँ जो है बीज पानी अपने आप, जो बीज हैं वो उगने लगते हैं, कोई व्यवस्था हल्की सी करते ही। सेम लड़की का है कि लड़की को तो जो है मतलब वास्तव में भगवान ने इसकी नेचर, इसका क्रिएशन ऐसा किया है कि जो अद्भुत है। और इस अद्भुत को जो है मनुष्य जाति के द्वारा, एक पुरुष प्रधान जो है समाज के द्वारा दबा के इसलिए रखा गया है, जिससे क्या हो, मतलब पुरुष जो हैं उनका जो ये मैस्कुलाइन जो टेंडेंसी है, मनुष्य अपने आप को जो नर हैं वो मैस्कुलाइन मानते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि मनुष्य जो है बिल्कुल भी, मतलब मैं अपने विचार बता रही हूँ, जो समाज जो माने, बिल्कुल भी जो है अगर नारी के द्वारा उसका प्रॉपर तरीके से भरण पोषण ना किया जाए तो पुरुष जो है बिल्कुल कमज़ोर है। नारी के द्वारा ही, और नारी कौन, वो उसकी माँ, वो उसकी बहन, वो उसकी पत्नी, उन सब के द्वारा क्या है उसका भरण पोषण किया जाता है। उसकी सारी चीज़ें जो है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इतना ध्यान उसका अगर 10% ध्यान भी एक महिला के ऊपर जो है दिया जाए
तो देश जो है और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। कहा भी जाता है कि अगर एक नारी को पढ़ाओगे तो वो एक जो है समाज को पढ़ाएगी, और पुरुष पढ़ेगा तो वो सिर्फ एक बंदा ही पढ़ेगा। ये वास्तविकता है। तो नारी अपने आप में, ये रूढ़िवादी तो जो है चले आए हैं कि पंडे और उन सब की जो है वो सब जो चले आए हैं, नारी को दबा के रखा गया है, उसको जो है एक उसमें फ्रेम में जो है बंद करके रखा गया है, उसको विकसित होने नहीं दिया गया। और जो पुराने अगर वो पढ़ें, क्योंकि जो जितने भी शास्त्रों की रचनाएं हैं वो ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा की गई हैं। जब वो पुरुषों के द्वारा की गई हैं तो उन्होंने क्या है, अपने आप को ही सर्वोपरि माना है। उन्होंने नारी को क्या है, बच्चों के पालन पोषण और उस तक सीमित रखे, खाना पाना बनाने तक उन तक सीमित रखा है। बट इससे क्या है, समाज में इनइक्वलिटी विकसित हो गई। उस इनइक्वलिटी को जो है, उस जिससे जो है एक समानता हो, उसको जो है ध्यान में रख के ये आपके कोर्स में क्या है, जेंडर और आपका ये वाला जो है पेपर रखा गया है। इस पेपर में जो आपका आता है जेंडर इशू में, ये सेक्स एंड जेंडर तो आप समझ गए होंगे, सेक्सुअलिटी भी समझ गए होंगे। इसमें नेक्स्ट आता है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की से मतलब होता है पितृसत्तात्मकता, यानी कि पितृसत्तात्मकता, अपने पिता की जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट किसको जाएंगी, बेटे को जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मकता कहते हैं। जब अगर किसी घर में बाबा का जो है देहांत हो तो पगड़ी जो है नेक्स्ट किसको बनती है, वो उसके बेटे को बनती है। उसके बाद नेक्स्ट उसके जो है नेक्स्ट बेटे को। बेटी का क्या है, उसमें वहाँ कोई रोल नहीं होता। जो एक सरनेम भी दिया जाता है, जो पीछे जो लगा हुआ होता है, लड़की के जब तक बाप के घर है उसका सरनेम जाते ही जो है उसका वो भी बदल गया, वो भी उसका जो है कोई परमानेंट नहीं रहा। तो यहाँ अब परमानेंट, इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि पुरुष को तो एक ही सरनेम मिलता है, बट नारी जो है दो दो की अधिकारी होती है। बट मैं यहाँ पॉजिटिव लेती हूँ। ये मेरी फितरत है कि हर नेगेटिव को जो है पॉजिटिव लेना है। नारी को जो है डबल मिला, हर चीज़ जो है डबल मिली, तो वो तो जो है क्रिएशन करने में उसका जो है, अगर उसको थोड़ा सा भी जो है कोई मोटिवेशन और वो चीज़ मिले तो नारी वो कर सकती है जो पुरुष जो है कभी सपने में भी जो है सोचने में असंभव होगा उसके लिए। ये मेरे अपने विचार हैं। तो यहाँ पैट्रियार्की से, पितृसत्तात्मकता से, कि जो बाप के जितने भी जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जब किसी मृत्यु होती है तो पगड़ी जो है बेटे के सर पे बांधी जाती है। वो पितृसत्तात्मकता को ही शो करती है कि अब तक जो है मेरा राजपाट था, अब इस राजपाट को जो है आगे बढ़ाना घर परिवार के तेरा काम है। वो पितृसत्तात्मक हुआ। इसके बाद है मैस्कुलिनिटी, यानी कि पुरुष तत्व। पुरुष तत्व में क्या है कि भाई आदमी को ये सोचा जाता है कि वो भाई बलवान है, वो भाई बलिष्ठ है। भाई इसलिए है वो, जब जो है कि लड़के लड़की की शादी होती है तो वहाँ 4-5 साल का डिफरेंस क्या होता है, लड़के लड़की की उम्र में जो है बना दिया गया। अब जैसे कि भाई 18 की जो है लड़की होगी, 21 का लड़का होगा, वहाँ वो है कि भाई वो बायोलॉजिकली जो है वीक होता है, उसका डेवलपमेंट बाद में होता है, किसका, लड़के का। इसलिए भी अब लड़के का डेवलपमेंट बाद में होता है तो वो उसमें मैस्कुलिनिटी कहाँ हुई, वो मैस्कुलिनिटी तो उसकी माँ के द्वारा दी गई है, क्योंकि वो उसके खान पान उन सब चीज़ों में जो है उसका विशेष ध्यान रखा गया है, इसलिए वो मैस्कुलिनिटी डेवलप हुई है। किताबों के हिसाब से नहीं, आप अपने विवेक से जो है हमें ये चीज़ सोचकर हम जब भी लिख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि रट्टा मार के ही लिखें इस चीज़ को, जो है कि जो पुरुष तत्व है, जो मैस्कुलिनिटी है, वो मनुष्य में इसलिए है क्योंकि उसके खान पान का उन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इतना जो है लड़कियों के और महिलाओं के ऊपर नहीं दिया जाता। फेमिनिटी, यानी कि जो है ये जो फेमिनिटी है उसमें आप लिखेंगे मात्रात्मकता, यानी कि जो मातृत्व, जो एक लड़की के संदर्भ की जो बातें हैं वो लिखेंगे। इसके बाद इसमें आता है इन क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, यानी कि पूरे जो है परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में आपने इनका जो है पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा संदर्भ जो है आपने लिखना है। ये इतना अनलिमिटेड जो है टॉपिक है, इस पे जितना चाहो जो है आप लिख सकते हो, और टू मच इजी है। लेकिन एक चीज़ और है, जो चीज़ें हमें टू मच इजी लगती हैं उनको जब कलमबद्ध करना होता है तो उनको लिखने में थोड़ा सा जो है हमें मटेरियल कलेक्ट करने में दिक्कत होती है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है एंशिएंट पीरियड, आप जो है इसको
वैदिक पीरियड और जो अपना जो जितने भी जो है वो काल है, वो सब के आधार पर जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि कब कब नारी की जो है कैसी दशा थी और आज जो है उसकी क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। आज भी जो है नारी को कुछ घरों में जो है उसको बोलने का, उसको जो है डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ जो है नारी को अधिकार दिए जाते हैं, अब दिए जा रहे हैं। मुस्लिम में जो है 3 तलाक वो बंद कर दिए, तो उससे जो है वो काफ़ी चेंजेस जो है किए गए हैं, जिससे जो है एक इक्वलिटी हमारी समाज में हो। देखो इक्वलिटी होना क्यों ज़रूरी है? हम कहें कि पुरानी बातें जो है ठीक थी, कुछ गलत थी। किसी भी गाड़ी का पहिया अगर एक जो है कमज़ोर हो और एक जो है स्ट्रोंग हो तो वो कैसे चल पाएगी? वो तो एक में पंचर हो जाएगा कुछ दिन बाद। सेम घर परिवार का है, अगर जो है पति पत्नी है, पत्नी कमज़ोर है तो घर वो कैसे चल पाएगा? तो यहाँ दोनों को इक्वलिटी होना ज़रूरी है। अब इसी में जो है आपका दिया हुआ है जेंडर बायस। जेंडर बायस यानी कि जो हम जेंडर के प्रति जो है बायस होते हैं कि ये लड़के ही कर सकते हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, और ये काम जो है लड़कियां ही करेंगी, लड़के नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हर काम लड़का भी जो है, आप जो है रसोई की बात आती है, जितने भी जो है होटल वगैरह हैं वहाँ सारा खाना ज़्यादातर जो है कंपैरेटिवली लड़के ही बनाते हैं और लड़कियों से बेटर बनाते हैं। अब यहाँ ये कि भाई लड़कियाँ, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है। तो यहाँ हमें जब जैसी ज़रूरत हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके हिसाब से क्या है हमें ढाल के अपने बच्चों की या अपनी जो है क्लास में टीचर को इन दोनों की, लड़के लड़कियों की शिक्षा को क्या है बढ़ाना चाहिए। इसमें दिया हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में जो है रूढ़िवादी जो बातें हैं उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई क्या क्या जो है रूढ़िवादिता है। वही रूढ़िवादिता कि भाई इनको पढ़ाना नहीं है, इनका जो है विकास नहीं करना है, इनको खाने के लिए कम चीज़ें देनी है, इनको घर से बाहर नहीं जाने देना, इनकी जो है वेस्ट, हर चीज़ पे जो है रेस्ट्रिक्शन है, और लड़के के पे नहीं है। ये रूढ़िवादिता ही तो है। लिमिट में जो है आप रेस्ट्रिक्शन दोनों पे करो। लड़का बाहर रात को देर तक घूम सकता है, लड़कियां नहीं घूम सकती। कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि समाज ने जो है एक पुरुष को इतना मतलब बायोलॉजिकली जो है इस तरह से कोई भी अगर नेगेटिव होता है तो उसका सारा दोष जो समाज है वो लड़की के ऊपर ही ज़्यादा आरोपित की जाती हैं बातें। लड़कों को तो जो है एक नेगेटिव मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि इनकी फितरत ही ऐसी है। नहीं, उस फितरत को जो है एक माँ के द्वारा, एक बहन के द्वारा, एक पत्नी के द्वारा बदलना जरूरी है। उस फितरत में क्या है, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। क्योंकि आप अपने लिए कुछ और रूल रखते हैं, अपने घर की बेटी के लिए कुछ और, दूसरे की घर बेटी के लिए कुछ और रूल। वो सब होने की वजह से समाज में क्या है एक रूढ़िवादिता जो है चली आ रही है, और उसमें क्या है परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है समाज में टीचर के द्वारा, हमारे गार्जियन के द्वारा, और जो समाज के निर्धारक हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सोसाइटी के जो नुमाइंदे हैं, उनके द्वारा जो है इफेक्टिवली कोई रोल प्ले नहीं किया जाएगा। जैसे 3 तलाक की बात थी, इफेक्टिवली जो है वो चीज़ लागू की गई, और जो है एक जो मोमडन जो है औरतें थी उनको भी जो है अपने अधिकार, अपनी बात कहने की, क्योंकि जरा सी बात हुई नहीं कि उनको जो है तलाक दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है रूढ़िवादिता में ही आएंगी। इसके बाद आता है एम्पावरमेंट, यानी कि किसको एम्पावर करना, जो भी वीक चीज़ है। वीक कौन है? वीक जो है औरत को जो है समझा जाता है कि औरत को सत्ता देना। जहाँ औरत को जो है सत्ता दी गई है, हमारी इंदिरा गांधी जी मैडम ने भी जो है राज किया था, एम्पावर, उन्होंने जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से जो है प्रूव किया। इससे पहले जो है कौन, रजिया बेगम थी, और भी जो है रानी की झांसी की रानी थी। जब जब जो है इनके हाथ में कोई लगाम आई है तो इन्होंने जो है उस काम को एक इतने बेहतर तरीके से किया है कि और सिचुएशन को ऐसे टैकल करके जो है अपनी आइडेंटिटी मतलब जो है प्रूव की है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर परिवार में, अपने जो है समाज में, अपनी क्लास में लड़कियों को क्या है एम्पावर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा देश विकसित होगा। और ये शुरुआत जो होनी चाहिए ये क्लास से होनी चाहिए, घर से होनी चाहिए। इसमें इसके बाद दिया हुआ है इक्विटी एंड इक्वलिटी, 2 शब्द आ गए। इक्विटी से मतलब होता है, दोनों शब्दों का थोड़ा जो है फर्क है, अलग अलग हैं, ये एक नहीं है।
जो इक्विटी है उससे मतलब होता है निष्पक्षता। इक्विटी से मतलब निष्पक्ष होकर कार्य करना। फेयर जजमेंट, फेयर जजमेंट, बायस्ड नहीं होना कि भाई लड़की है तो उसका फेवर करना, लड़का है तो ऐसा नहीं, बायस्ड होकर कोई भी कार्य नहीं करना। एक इक्विटी मेंटेन करना अनिवार्य है। तो जहाँ जो है इक्विटी होगा वहाँ होगा दो शब्द होंगे, फेयरनेस एंड जस्टिस। यानी कि जो जस्टिस होगा वो क्या होगा, फेयर होगा। तो यहाँ और जो इसके बाद इक्वलिटी, इसके बाद जो है समानता, यानी कि दोनों जो है इक्वल, एक इक्वल जो है बैलेंस स्थापित करना। तो यहाँ लड़कियों को घर में भी जो है इक्विटी के ऊपर जो है माँ बाप ने और जो उनके दादा दादी हैं उन सब ने जो है ध्यान देना चाहिए। और क्लास में भी, और जहाँ भी जो है कोई भी अगर कोई सिलेक्शन है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ जो है फेयर और जस्टिस वो चीज़ें क्या है होनी चाहिए। हम अक्सर जो है अपने घर परिवार में कह देते हैं कि नहीं मेरे साथ जो है जस्टिस नहीं हो रहा, कि ये चीज़ें जो हैं फेयर नहीं है। क्लास में भी कह देते हैं, अगर कोई कल्चर एक्टिविटी हो रही है वहाँ भी कह देते हैं, कोई गेम्स स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि, और रूटीन में भी जो है ये चीज़ें जो हैं बोली जाती हैं कि मेरे साथ इक्विटी नहीं है। इक्विटी से मतलब कि फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं हो रहा है, बायस्ड चीज़ें हैं। तो जो बायस्ड चीज़ें हैं उनको हटा के कार्य को जो है फेयर करना, जस्टिस वे में करना। किसके प्रति, लड़कियों के प्रति, क्योंकि इनजस्टिस तो ज़्यादा जो है एक किसके, महिलाओं के साथ ही कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है हर स्टेज पर। अब कोई मुझसे पूछने लगे कि मतलब मेरे साथ भी हुआ, नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, इसीलिए आज जो है मैं यहाँ हूँ, इतनी ऊंचाई तक जो है पहुँच पाई हूँ। अगर मेरे साथ भी होता तो मैं भी जो है गांव में गोसे बना रही होती, ठीक है, उपले बना रही होती। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप लड़की को स्वतंत्रता दोगे, लड़की जो है अपने आप को निश्चित रूप से जो है बेटर वे में कंपैरेटिवली प्रूव करेगी, क्योंकि उसमें क्या है, ओड सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करने की भगवान ने ही क्या है, नेचर ने ही उसको क्रिएशन करने की टेंडेंसी दी है। तो इक्वलिटी और इक्विटी आप जो है समझ गए होंगे। इसमें वैसे यहाँ जो है इक्विटी और इक्वलिटी सेक्स और जेंडर से, सेक्स से भी रिलेट करनी है, लड़के लड़की से भी करनी है, और आपने किससे करनी है, इसको कास्ट के संदर्भ में भी करना है, क्लास के संदर्भ में भी करना है, और रिलीजन जो हमारे विभिन्न जो है धर्म हैं उनके संदर्भ में भी करना है। और आपने क्या है, जो एथिसिटी है, जो नैतिकता जो है हमारी, उसके संदर्भ में, जो इथेनिसिटी है, जो जातिवाद है, उस जातीयता के संदर्भ में भी करना है। इथेनिसिटी से मतलब हुआ जातीयता। और जो हमारी डिसेबिलिटी एंड जो रीजन है, यानी कि जो डिसेबिलिटी मतलब किसी में कोई अगर जो है कोई कमजोरी है या कोई डिसेबल है या कोई ब्लो लेवल है, उसके साथ भी, और रीजन के हिसाब से भी हमने क्या है, एक इक्वलिटी मेंटेन, इक्वलिटी एंड इक्विटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो ये जो हमारा यूनिट है ये हाईलाइट करता है किसको, कि जो हमारे समाज में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और जो है लिंग के आधार पर जो भेद रखे गए हैं वो भेद क्या है, ना रखे जाएं। और इनकी शुरुआत घर से और सबसे अच्छे तरीके से क्या है, क्लास से हो सकती है। तो ये जो आपकी पहली यूनिट थी कि जेंडर इश्यूज क्या हैं, इसको आप समझ गए होंगे और इनको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।